दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी धन की ताकत। एक जंगली अंजीर के वृक्ष के नीचे एक आदमी रहता था। उसे सब आलसी महाशय कहकर बुलाते थे। उसे यह उपाधि इसलिए मिली कि उस व्यक्ति को कभी किसी ने काम करते नहीं देखा था। वो सारा दिन पेड़ के नीचे लेटा रहता था और उस पल का इंतजार करता जब अंजीरें खुद पेड़ से गिरकर उसके मुख में आ जाए। सब लोग उसे धिक्कारते थे, पर वह किसी की परवाह नहीं करता था। कभी कभार लोग क्रोध में आकर उसे पत्थर मारते, परंतु वह इतना आलसी था कि अपनी रक्षा भी न करता। एक दिन तूफान आया और बहुत सी अंजीरें टूटकर साथ वाली नदी में गिर गई। तब राजा की भतीजी राजमहल में नदी के किनारे खेल रही थी। उसने एक अंजीर उठाकर खाई तो उसे बेहद पसंद आई। उसने उसी समय तय किया कि वो उस विशेष अंजीर के पेड़ के मालिक से ही विवाह करेगी। राजा को जब राजकुमारी के इस निश्चय का पता चला तो उसने घोषणा की कि सब अंजीर के पेड़ों के मालिक राजमहल में हाजिर हों और अपनी अंजीर लेकर आए। राजकुमारी ने सब अंजीरों को चखा, पर उनमें उस खास अंजीर का स्वाद न था। राजा ने पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जो हाजिर ना हुआ हो? लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति जो पूरे राज्य में आलसी महाशय के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ नहीं आया है। वह इतना आलसी है कि राजमहल तक भी आने को तैयार नहीं। जब राजकुमारी को यह पता चला तो उसने फैसला किया कि वह खुद उस व्यक्ति के पास जाएगी। जब उसने उसके पेड़ के अंजीर चखे तो जान गई कि वही व्यक्ति है जिसकी उसको तलाश थी। गुप्तचरों ने सारी स्थिति जाकर राजा को बताई कि राजकुमारी कैसे युवक से शादी करने की शपथ ले चुकी है। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि राजकुमारी एक बेकार और आलसी इंसान के साथ विवाह करना चाहती है। क्योंकि उसने वचन दिया था, इसलिए वो उसे विवाह से तो ना रोक सका, पर उसने राजकुमारी को राजमहल से निकाल दिया और जायदाद से बेदखल कर दिया। विवाह के बाद दोनों हंसी खुशी उस अंजीर के पेड़ के नीचे रहने लगे। पेट भरने के लिए वो उसी वृक्ष के स्वादिष्ट अंजीर खाते और प्रसन्न रहते। कुछ समय के बाद जैसे उनका भाग्य उनसे रूठ गया, पेड़ ने फल देने बंद कर दिए और राजकुमारी बीमार पड़ गई। आलसी महाशय को यह सब बहुत बुरा लगा, परंतु उसे महसूस होने लगा कि वो अपनी पत्नी से प्यार करने लगा था, अतः अब उसे कुछ करना ही होगा। उसके जीवन में उसकी पत्नी से ज्यादा उसका किसी ने ख्याल नहीं रखा था। वही अब उसके सुख दुख की साथी थी, अतः उसने तय किया कि पत्नी के स्वास्थ्य और खुशी के लिए वो मेहनत करेगा। उसने कड़ी मेहनत की और अंजीर के पेड़ बोने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने वो फल अच्छे दामों में बाजार में बेचे। इस तरह उनके पास न केवल बहुत सा धन हो गया, बल्कि उसकी सेवा से पत्नी भी स्वस्थ हो गई। अब राजा को ये सब समाचार मिला तो वो आलसी महाशय से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी भतीजी को बुलाकर उसको जायदाद भी दी और दोनों को सम्मान पूर्वक राजमहल में भी बुला लिया। आलसी महाशय अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर सुख और शांति का जीवन यापन करने लगा। उसने फिर काम करना छोड़ दिया। अब वो राजकुमार था। अब भला उसे किसी काम को खुद करने की क्या जरूरत थी? अब केवल उसकी जुबान हिलती और नौकर चाकर दौड़ पड़ते। पहले वे वृक्ष के नीचे कंकड़ पत्थरों पर पड़ा सोता रहता था। अब उसके लेटने सोने के लिए मखमली गद्दे थे। कभी कभी वो सोचता, जब मैं गरीब था तो सब मुझे आलसी महाशय कहते थे। अब जब मैं धनी और आलसी हूँ तो भी राजकुमार कहकर इज्जत से पुकारते हैं। आखिर अभी तो मैं कोई काम नहीं करता। किसी ने सच ही कहा है, धन में बड़ी ताकत होती है।